मूवी नाइट हो जाए आईपीएल का सीजन, पॉपकॉर्न आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें कैरेमल डल जाए तो क्या ही बात। तो इसी दिली इच्छा को पूरा करने के लिए आज बनाते हैं कैरेमल पॉपकॉर्न। सो मेरा नाम है तुषार और मैं चलाता हूँ लीजिए स्वीट, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी रेसिपी मुश्किल नहीं होती। आपको सिर्फ चाहिए राइट गाइडेंस, मेरा साथ और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स। आप चाहो तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब बाद में जाकर मैं डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। अब कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें चाहिए पॉपकॉर्न कर्नल। पॉपकॉर्न कर्नल और कॉर्न में काफ़ी डिफरेंस होता है। अकेला कॉर्न कभी पॉप नहीं करता है, आपको अलग से पॉपकॉर्न कर्नल चाहिए। इसे ऐसे समझो इसके जेनेटिक्स अलग होते हैं। अब हम एक बड़ा सा पोट लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और आधा कप पॉपकॉर्न कर्नल। अब फ्लेम को रखेंगे तेज़ और इसके ऊपर इसको चढ़ा देंगे और साथ में शीट को तैयार रखेंगे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आपको पहले पॉपकॉर्न के पॉप करने की आवाज़ है तभी इसे थोड़ा सा हिलाना शुरू कर दो। इस प्रोसेस को हमें तब तक करना है जब तक हमारी आखिरी पॉपकॉर्न की आवाज़ ना आए। जब कोई भी पॉपकॉर्न पॉप करना बंद कर जाए तो फ्लेम को करो ऑफ और इसे खोल लो। अब मैं इसे अलग बिकर में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब हमारे पॉपकॉर्न बन गए। अब बात ये बारी कैरेमल की। कैरेमल बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। सबसे पहला है टेम्परेचर, कि हम कितनी हीट यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है प्रोपोर्शंस, कि हम कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा है टाइमिंग, कि हम कितने टाइम पर चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने इन तीनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आप बनाने जाओगे कैरेमल, आपका बन जाएगा गोबर। अब ये समझ गए तो चलो। कैरेमल बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी। सो जितने हमने पॉपकॉर्न करने लिए हैं उसकी डबल हम चीनी लेंगे। 2 से 3 क्यूब बटर के, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा या उसका अल्टरनेटिव 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, 3 से 4 चम्मच शहद। दैट्स इट। अब जितने हमने पॉपकॉर्न करने यूज़ किए थे उसकी डबल हमें चीनी चाहिए। सो 1 कप चीनी। आप चाहो तो यहाँ पर ब्राउन शुगर या शक्कर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको वैरायटी चाहिए। अब इस पैन को चढ़ाएंगे हीट के ऊपर। ध्यान रखना फ्लेम हमारा स्लो हो और इसे हमें अभी स्टर नहीं करना है। अगर आपने स्टर किया तो आपका जो भी बर्तन होगा वो ख़राब हो जाएगा। जब हमारी चीनी पूरी पिघल जाए उसमें डालेंगे हम 2 से 3 क्यूब बटर के। देन हमारा आधा चम्मच नमक और एंड में हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून हनी के। अगर आपको हनी यूज़ नहीं करनी है तो आप उसकी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हो। हनी हमारे शुगर को क्रिस्टलाइजेशन से बचाएगी, तो उसके लिए हम हनी यूज़ कर रहे हैं। हनी डालने के बाद इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि हनी काफ़ी सेंसिटिव होती है हीट के लिए। सो उसके जस्ट बाद डालेंगे हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप उसका 3 गुना ज़्यादा बेकिंग पाउडर डाल सकते हो। अब इसे ऑफ द फ्लेम करेंगे और उसमें हमारे पॉपकॉर्न्स को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि हमारे पॉपकॉर्न के ऊपर हमारी कैरेमल अच्छे से कोट हो जाए। अब हमने पॉपकॉर्न में कैरेमल को ऐड कर दिया, लेकिन हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम इसे फिर से हीट करेंगे जिससे ये थोड़ा सा और क्रिस्पियर होगा और क्रंचियर होगा। तो इसके लिए हम इसे फिर से हीट के ऊपर लेकर जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से गर्म करके इसे ड्राई करेंगे, जिसका मतलब है कि हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। इसे लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। जब ये पूरा क्रिस्पी हो जाए इसे ऑफ द फ्लेम करेंगे और इसे रेस्ट देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होएगा ये और क्रंची और क्रिस्पी होता रहेगा। रेस्ट देने के बाद इसे तोड़ेंगे और अब मैं इसको करता हूँ सर्व। देखने में ये हेवन है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अब मैं आपको एक टेस्ट टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी है। जरूर ट्राई करना इसको। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसे बनने में भी काफ़ी कम टाइम लगता है। सो इसे अकेला देखो मत, इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना। अगर आपने ट्राई किया तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाम है लीजिए स्वीट। सी यू।